फ्रेंड, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के सम नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके थे। आज रिमेनिंग सम 6 से स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या था? ar⁻n-1। सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या था? a into r⁻n-1 divided by r-1 if r greater than 1 and if r less than 1 तो a 1 minus r⁻n divided by 1 minus r। क्लियर? फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या था? कैपिटल J इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। ओके, फिर मोर देन वन नंबर ऐड करते हैं टू नंबर के इनसाइड, तो उसका रेशियो r क्या था? b डिवाइड बाय a होल पावर 1/n+1 था। ओके, अब सम नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 9.2 सम नंबर 6 for what values of x the numbers -2/7 x and -7/2 are in GP। क्लियर? सो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अब हम जानते हैं कि जीपी में होता है तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x² इक्वल्स टू -7/2 क्रॉस -2/7 that is equals to 1। therefore x equals to plus or minus 1, but both number are negative, so x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? वो आप बता सकते हो कि x नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है या दोनों लेना है, क्या पॉसिबल हो सकता है? ओके, तो क्या डिसाइड किया आपने? दोनों ही पॉसिबल हो गए। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो पॉजिटिव, ये दोनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए तो ये पॉजिटिव होगी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है, अल्टरनेटिव साइन भी हो सकती है। सपोज 3 -9 27 -81 क्या ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉसिबल नहीं है? क्लियर? सो माइनस प्लस माइनस पॉसिबल है, तो x की वैल्यू +or-1 बोथ आर पॉसिबल है, बट ज्योमेट्रिक मीन बोला हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नाउ सम नंबर 7, उसमें 3 सम दिए हैं। Find the sum of indicated number of the terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10. So sum number 7 0.15 0.015 0.0015 20 terms, 20 टर्म्स, इसका सम फाइंड करना है। सम नंबर 8 √7 √21 3√7 n टर्म्स। सो हमें ये फर्स्ट सम में 20 टर्म का सम फाइंड करना है। सो s इक्वल्स टू 0.15 प्लस 0.015 प्लस अप टू 20
भी टर्म ऐसा फाइंड करना है। क्लियर? सो टोटल कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 20। सम मींस Sn की फॉर्मूला होगी, तो हम इधर ऐसा नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे? Sn की फॉर्मूला। बट उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो a इक्वल्स टू 0.50, रेशियो r क्या होगा? तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इट मींस 0.1 होगा। 0.1 मींस 1/10 भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म of r की वैल्यू स्मॉलर देन 1 और लार्जर देन 1, तो इधर स्मॉलर देन 1 होगा। सो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, a 1 minus r raised to n, a means 0.15, 1 minus r means 0.1 whole power 20, 1 minus 0.1। क्लियर? कौन से फॉर्मूला अप्लाई किए? a 1 minus r raised to n, but n equals to 20 है, डिवाइड बाय 1 minus r। now 0.15 डिवाइड बाय 0.9 means 90, होगा इतना। 1 minus 1 upon 10 power 20 होगा 10 power 20। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.1 raised to 20। अब इसका मीनिंग होगा 1/6, 1 minus 1 upon 10 power 20। अब 10 power 20 का तो मल्टीप्लिकेशन लार्ज होगा कि नहीं लार्ज? सो हमें उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं देना है। 1 के पीछे 20 जीरो हो गए, फिर उसमें से एलसीएम लेके -1 सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ सम नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हियर a equals to √7, रेशियो r equals to सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, so √3। now sum of first n term, √3 is greater than 1, so formula a r raised to n minus 1 divided by r minus 1। अब जनरली डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइजिंग करना होगा डिनोमिनेटर का। इट मींस √3 plus 1 divided by √3 plus 1। so √7 into √3 plus 1 into 3 power n by 2 minus 1 divided by 3 minus 1 means 2। होगा कि नहीं? क्या होगा ये? 2। सो इसको इंसर्ट मल्टीप्लिकेशन में दो, अदरवाइज बाहर रखो, सेम होगा। सो √21 plus √7, 3 raised to n by 2 minus 1 upon 2, that is our final answer होगा। क्लियर? सो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं देना है इसका। क्लियर? अब सम नंबर 9, वन minus a square minus a cube, n terms। फिर सम नंबर 10, x cube, x power 5, x power 7 up to n terms। ये दोनों सम में कंडीशन दिया है, इसमें a की वैल्यू -1 नहीं है, मींस a इज नॉट इक्वल्स टू -1। इसमें कंडीशन दिया है x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस और -1। क्लियर? और
सम नंबर 11 में इवेल्युएट करना है हमें सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to 11 2 plus 3 power k इसकी वैल्यू वैल्यू करनी है। क्लियर? नाउ फर्स्ट टर्म is 1 ratio second term divided by first term means minus a sum of first n terms। अब r की वैल्यू अननोन है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हम कुछ नहीं जानते हैं। a नेगेटिव होगा तो r पॉजिटिव होगा और a पॉजिटिव होगा तो r नेगेटिव होगा। क्लियर? सो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। a r raised to n minus 1 divided by r minus 1। सो ये दोनों में से माइनस कॉमन आउटसाइड होगा इतना माइनस a पावर n minus 1 divided by a plus 1 that is our answer। सो ये कंडीशन क्यों दिया है आपको मालूम हुआ? डिनोमिनेटर 0 न हो इसके लिए। क्लियर? डिनोमिनेटर 0 ना हो इसके लिए कंडीशन दिया है। हमें कंडीशन का कुछ नहीं करना था। सिमिलरली फर्स्ट टर्म x पावर 3 रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मींस x रेज़ टू 2। सो Sn a r raised to n minus 1 divided by r minus 1। So x cube into x raised to 2n minus 1 divided by x square minus 1। So again ये कंडीशन डिनोमिनेटर 0 ना हो इसके लिए दिया है। x की वैल्यू +1 अगर इधर -1 लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होगा। क्लियर? नाउ सम नंबर 11। क्लियर? सो पहले k की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं, क्या होगा 2 plus 3। k की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 plus 3 raised to 2 2 plus 3 raised to 3 up to 2 plus 3 raised to 11 होगा। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कलेक्ट करते हैं तो 2 plus हाउ मेनी टाइम्स? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 थी तो 11 टाइम्स और प्लस करके सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म 3 plus 3 square plus 3 cube plus up to 3 raised to 11। सो ये भी 11 टर्म होगी। नाउ 2 plus 2 plus 2 11 times इट मींस 2 into 11 प्लस जीपी हो गया फर्स्ट टर्म 3 रेशियो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मींस 3 तो r की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 1 a equals to 3 r equals to 3 which is greater than 1। so a r raised to 11 minus 1 r minus 1 it means 22 plus 3 by 2 3 raised to 11। अब 3 raised to 11 फाइंड करना है, लार्ज नंबर होगा। क्लियर? लेकिन हमें वैल्यू वैल्यूट करनी है तो उसका सिंप्लीफिकेशन तो देना ही होगा। तो 3 पावर 9 क्या था हम जानते हैं 19683 था। 3 पावर 9 क्या था 19683। 3 पावर 11 करना है तो अगेन 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 into 3 27 2 72 plus 2 74 7 61 6 8 कितना होगा 177 147 minus 1 it means 22 plus 3 by 2 इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट तो 1771 46
अब 22 प्लस 3 2 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा? अब इसका 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सो 22 प्लस 3 into 3 9, 3 into 7 21, so 2, 5 into 3 15 plus 2 17, 1 25 2, और इसमें 22 ऐड करते हैं तो 2 6 5 7 4 1 होगा, 2 6 5 7 4 1। सो मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार पीछे क्या है। नहीं, उन्होंने पीछे सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया है, इधर तक ही पीछे आंसर दिया है सिंप्लीफिकेशन बिना। क्लियर? मैंने ज्यादा सिंप्लीफिकेशन दे दिया, कोई बात नहीं। ओके, नाउ सम नंबर 12, the sum of first 3 terms of GP is 39 by 10. Sum of first 3 terms of GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. So हमें 3 terms फाइंड करनी है और उसका कॉमन रेशियो फाइंड करना है। 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 1 दिया है और सम 39 by 10 दिया है, तो लेट 3 टर्म्स आर कैसे टर्म 3 कंसीडर करेंगे, a अपॉन r, a एंड ar। 3 टर्म कंसीडर करनी हो तो ऐसे करना, 5 टर्म कंसीडर करनी हो तो a बाय r स्क्वायर और इधर ar स्क्वायर, 5 टर्म ऐसे कंसीडर करना तो सम इजी रहेगा। क्लियर? और सपोज 4 टर्म कंसीडर करनी हो तो कैसे कंसीडर करेंगे? सो 4 टर्म के लिए हमें a अपॉन r ar, 2 टर्म ऐसी होगी, फिर ar क्यूब तो इधर a डिवाइड बाय r क्यूब, तो 4 टर्म ऐसे कंसीडर करनी होगी। सो वंस अगेन जीपी में 4 टर्म कंसीडर करनी है तो कैसे करेंगे? a बाय r क्यूब, a बाय r, ar और ar क्यूब। आप अपनी तरफ मत देना, इधर रेशियो देखना इक्वल रहना चाहिए। फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, this divided by this r square, this divided by this r square, तो इधर r रेशियो कॉमन रहता है, तो आप ऐसे सपोज कर सकते हो, इधर भी रेशियो कॉमन रहता है। क्लियर? नाउ सम ऑफ 3 टर्म्स इज a upon r plus a plus ar equals to 39 by 10, given product of 3 terms a by r, a into ar equals to 1, it means a cube 1, so a 1 होगा। now from equation 1 a की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r 39 by 10, सो LCM 10r होगा, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r, सो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 quadratic equation हुआ। now make a factor of this quadratic equation, 10 into 10 100, तो 2 टर्म्स 25 और 4 होगी, इसका मल्टीप्लिकेशन 100 और एडिशन 29, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
5. That is equals to 2r minus 5 and 5r minus 2 equals to 0. Therefore, r equals to 5 by 2 or r equals to 2 by 5. तो रेशियो क्या होगा? 5 by 2 otherwise 2 by 5. क्लियर? रेशियो क्या होगा? 5 by 2 otherwise 2 by 5. अब हमें वो 3 टर्म भी फाइंड करनी है. So r equals to 5 by 2. Then a upon r. a क्या था? 1. So 1 divided by this means 2 by 5. a 1. a r 5 by 2 होगा. So जब r की वैल्यू 5 by 2 लेते हैं तो 3 टर्म्स कौन से होगी? 2 by 5, 1 and 5 by 2. Now if we take r equals to 2 by 5, so a by r, so 1 divided by this term, so 5 by 2, a1 and a r 2 by 5, तो उसमें भी वही तीनों टर्म भी लिया है. So required 3 terms are, therefore 3 terms are कौन से होंगे? कोई भी ऑर्डर में लिखो, ए ऑर्डर में लिखो अदरवाइज ए ऑर्डर में लिखो. क्लियर? सो 2 by 5, 1 and 5 by 2. क्लियर? सो r की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर दी और 3 टर्म्स फाइंड करनी थी वो कर दी हमने. क्लियर? तो ये सम नंबर 12 हुआ. क्लियर? अंडरस्टैंड होता है कि नहीं? ऐसे तो बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें. ओके, नाउ सम नंबर 13 सॉल्व करते हैं. How many terms of GP? How many terms of GP? 3, 3 square, 3 cube are needed to give the sum 120. Means कितने टर्म का सम 120 होता है वो हमें फाइंड करना है. ऐसे कितने टर्म का सम 120 होता है? तो इधर GP में A3, R3, let फर्स्ट n टर्म का सम 120 है. फर्स्ट n टर्म का सम 120 है, ऐसा कंसीडर कर दिया. नाउ r is greater than 1, so a r raised to n minus 1, r minus 1, 1 2 0. So 3 by 2, 3 raised to n minus 1, 1 2 0. Therefore 3 raised to n minus 1, 1 2 0 multiply by 2 by 3. So ये 80 होगा. One right side 3 raised to n equals to 81 means 3 power 4. Therefore n equals to 4. So ऐसे 4 टर्म का सम 120 होगा. क्लियर? कितने टर्म का सम 120 होगा? 4. Now, sum number 14. If the sum of first 3 terms of GP is 16 and the sum of next 3 terms is 1 to 8, determine the first term, the common ratio and the sum of n term of GP. So हमें 3 आंसर लाने हैं. फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn फाइंड करना है. और क्या गिवन है? सो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ GP is 16 given. So sum of first 3 term 16. Clear? Sum of next 3 terms is 1 to 8. So next 3 terms means 4th, 5th और 6th number
गिवन है ये। वंस अगेन सपोज a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसा होता है तो इसको हम S6 बोलेंगे। क्या होगा S6, इसको क्या बोलेंगे S3 होगा कि नहीं। प्लस ये थ्री टर्म्स इधर होगी। सो नेक्स्ट थ्री टर्म का सम क्या होगा S6 माइनस S3 होगा। सो वो 128 दिया है, 128 क्लियर। नाउ इधर S3 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो S6 माइनस 16, सो S6 इक्वल्स टू 144 होगा। क्लियर। नाउ S6 फ्रॉम 1 क्लियर। अब S6 A r raised to 6 minus 1 r minus 1 144 होगा ना। सिमिलरली S3 इक्वल्स टू 16 का लिखते हैं तो A r raised to 3 minus 1 r minus 1 16। तो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और 4 का रेशियो लेते हैं, ये दोनों का रेशियो। तो a कट होगा डिनोमिनेटर में r माइनस 1 कट हो गया तो r पावर 6 माइनस 1 r पावर 3 माइनस 1 144 बाय 16 दैट इज इक्वल्स टू 9। इसके दो फैक्टर हो गए r क्यूब माइनस 1 r क्यूब प्लस 1। सो r क्यूब माइनस 1 कट होगा तो r क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 9। Therefore r cube equals to 8 equals to 2 power 3। Therefore r equals to 2 होगा। So हमने कॉमन रेशियो फाइंड कर दिया। Now from इक्वेशन 3 और अदरवाइज इक्वेशन 4 से हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। So from इक्वेशन 4 क्या होगा a into 2 power 3 minus 1 divided by 2 minus 1 equals to 16। So a into 8 minus 1 7। So first term is 16 by 7। Clear? So हमें दो आंसर मिल गए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। नाउ हमें SN फाइंड करना है। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो a r raised to n minus 1 divided by r minus 1 that is equals to 16 by 7 2 raised to n minus 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो ये तीनों आंसर हमने फाइंड कर दिए, फर्स्ट टर्म, रेशियो एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। क्लियर। नाउ सम नंबर 15। Give a GP with a equals to 7 to 9. Seventh term is 64. Determine S7। हमें S7 फाइंड करना है। क्लियर। Now A7 a r raised to 6 64 7 to 9 r raised to 6 64 r
r raised to 6 64 divided by 7 to 9 2 power 6 3 power 6 so r equals to 2 by 3 whole power 6 r raised to 6 therefore r equals to 2 by 3 r मिल गया a मिल गया s से 1 फाइंड कर सकते हैं अब इजीली r की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है so s7 equals to a 1 minus r raised to 7 divided by 1 minus r होगा इतना 7 to 9 1 minus 2 raised to 7 क्या होगा 64 3 raised to 7 7 to 9 divided by 1 by 3 so 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा 7 to 9 into 3 into 7 to 9 में से 64 सब्ट्रैक्ट करने हैं 7 to 9 में से 64 सब्ट्रैक्ट करने हैं so 5 66 होगा इतना 665 divided by 7 to 9 ये कैंसल so ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 3 15 1 6 3 18 plus 1 19 1 6 3 18 plus 1 19 so final answer is 1995 होगा okay now sum number 16 find a GP for which sum of first two term is minus 4 sum of first two term is minus 4 and the fifth term is 4 times the third term fifth term is 4 times the third term और हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसर फाइंड करना है मींस जनरल फार्मूला a n की फार्मूला डिराइव करनी है वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसर होगा क्लियर सो ये दोनों कंडीशन दिया है अब a5 क्या होगा a r पावर 4 टाइम्स a r पावर 2 a कट ये इसके डिनोमिनेटर में है तो r पावर 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 2 देयरफॉर r इक्वल्स टू इवन पावर होता है तो प्लस और माइनस होगा ऑड पावर होता है तो जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बट इवन पावर होता है तो ऑलवेज प्लस और माइनस लिखना होता है क्लियर नाउ s2 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 s2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा a प्लस ar बट a हमें फाइंड करना है तो इफ वी टेक r इक्वल्स टू 2 देन if r equals to 2 then क्या होगा a plus 2a equals to minus 4 it means 3a equals to minus 4 therefore a equals to minus 4 upon 3 so gp क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसर फर्स्ट टर्म minus 4 by 3 second term ar so minus 8 by 3 होगा third term ar square so 4 into this minus 16 by 3 etc होगा clear now if we take r equals to minus 2 then क्या होगा इधर a minus 2a equals to minus 4 so minus a equals to minus 4 it means a equals to 4 so इधर gp क्या मिलेगा a ar square etc होगा so दोनों केस में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसर
क्लियर, दोनों दे दिया है ऐसा। ओके, सो हमने सम नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिया है। रिमेनिंग सम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।